नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका पांडे। ब्रिटेन पर 70 सालों तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। एलिजाबेथ ब्रिटेन की वो महारानी है जिन्होंने ब्रिटेन का फलता फूलता साम्राज्य भी देखा और बदलते वक्त के साथ ब्रिटेन को भी बदलते देखा। महज 21 साल की उम्र में ब्रिटेन के नाम अपना पहला संबोधन देने वाली एलिजाबेथ ने उस वक्त अफ्रीका में भाषण देते हुए कहा था कि वो अपना पूरा जीवन समाज और परिवार की सेवा के लिए समर्पित करती हैं। उस वक्त साउथ अफ्रीका पर ब्रिटेन का आधिपत्य था। हालांकि ये बयान उन्होंने तब दिया था जब वो ब्रिटेन की महारानी नहीं बल्कि राजकुमारी थी। एलिजाबेथ बचपन से ही ब्रिटेन के राजनीतिक मामलों में रुचि रखती थी, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरीके से उस वक्त बदल गई जब 5 फरवरी को उनके पिता किंग जॉर्ज का निधन हो गया। पिता किंग जॉर्ज के निधन के बाद ब्रिटेन की सत्ता एलिजाबेथ द्वितीय के हाथों में आ गई और मात्र 25 साल की कम उम्र में उन्होंने ब्रिटेन की सत्ता संभाली। जून 1953 में जब उनका राज्याभिषेक किया गया और इस कार्यक्रम को टीवी पर भी दिखाया गया, तब एलिजाबेथ ने कहा था, मेरे पास इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत कम एक्सपीरियंस है। पेरेंट्स ने जिस तरह से सब कुछ संभाला, मैं भी वैसे ही काम करूंगी। इस मौके पर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। एलिजाबेथ ने अपने पूरे जीवन में 90 देशों की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, साउथ अफ्रीका, चीन जैसे देशों के साथ ब्रिटेन के मजबूत रिश्तों में अहम भूमिका भी निभाई थी। 1957 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अमेरिका का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरान वो तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी अइज़नहावर से मिली थी। अपने पूरे जीवन काल में महारानी एलिजाबेथ ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों से संवाद नहीं करती थी। एलिजाबेथ ब्रिटेन की पहली ऐसी महारानी थी जिन्होंने आम लोगों को हैव वेव की जगह पर्सनली मिलकर ट्रीट किया। जब वो 1970 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, हालांकि ऐसा नहीं था कि एलिजाबेथ को अपने जीवन काल में आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ा। पहली बार उनकी आलोचना उस वक्त हुई थी जब 21 अक्टूबर 1966 को साउथ वेल्स के गांव एवराफन में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इसमें 144 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस आपदा ने देश को झकझोर कर रख दिया था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पीड़ितों से मिलने 8 दिन बाद पहुंची थी, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रिंस चार्ल्स की पत्नी डायना को लेकर भी महारानी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लोग लेडी डायना को पसंद करते थे, लेकिन उनके और चार्ल्स के रिश्ते में मिठास नहीं थी। शादी के 11 साल बाद 1952 में दोनों ने तलाक ले लिया। डायना 31 अगस्त 1997 को एक कार एक्सीडेंट उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनते ही डायना को चाहने वाले लाखों लोगों को धक्का लगा था, लेकिन इस खबर को लेकर क्वीन एलिजाबेथ का रिस्पॉन्स काफी बाद में सामने आया, जिसकी वजह से राज परिवार को आलोचना का सामना करना पड़ा था। महारानी एलिजाबेथ की नेल्सन मंडेला की दोस्ती के किस्से भी एक समय खूब चर्चा का विषय बना था। जब जुलाई 1996 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 4 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे थे। मंडेला की यात्रा के दौरान उनके और क्वीन के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। क्वीन ने मंडेला को बकिंघम पैलेस इनवाइट किया था। इतना ही नहीं, ये दोनों सेंट्रल लंदन में घूमते हुए भी नजर आए थे। वहीं 2007 में जब ब्रिटेन पर उनके शासन के 70 साल पूरे हुए थे, उस दौरान महारानी ने एक स्पीच रिकॉर्ड की थी और अपने 50 साल के अनुभवों को शेयर करते हुए महारानी ने कहा था, उम्र के बढ़ने की खासियत यह है कि आप अपने आसपास हो रहे बदलाव को देखते हैं और महसूस करते हैं। 50 साल पहले जो हुआ उसे याद करते हुए अब तक हुए बदलावों को एप्रिसिएट किया जा सकता है। आपको ये भी पता होता है कि क्या नहीं बदला जा सकता। महारानी एलिजाबेथ को अपने पूरे जीवन अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ मिला। वो एलिजाबेथ के हर निर्णय में उनके साथ रहे। हालांकि 9 अप्रैल 2021 में 99 साल की उम्र में लंदन के विंडसर कैसल प्रिंस हैरी का निधन हो गया। ब्रिटेन की महारानी के साथ उनकी शादी को इस समय 73 साल हो चुके थे और अब 70 सालों तक ब्रिटेन की जिम्मेदारी संभालने वाली महारानी एलिजाबेथ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और अब उनके बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ये जिम्मेदारी मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।